हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल छाया जैन पर। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गुरुवार का मतलब होता है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और एक लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मनुष्य यही चाहता है कि उसको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले। मां लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए, परंतु मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों को, इस मनुष्य को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर मां लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 15 फरवरी 2024 माघ महीने के बृहस्पतिवार की रात यदि आप एक दीपक एक लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंध परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में केवल 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी तक उनके पैसों पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोग में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी भी लोग होते हैं वो जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो केवल आप माघ महीने के बृहस्पतिवार के दिन यदि करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपका साथ देना शुरू कर देंगे, जिसके पश्चात आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से को फायदा पहुँचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माँ लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके पश्चात आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन वर्षा होगी। आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा दोस्तों रखिएगा, यदि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता को मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 बृहस्पतिवार पूजा करनी होती है। परंतु यदि आप महीने के बृहस्पतिवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और ये पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए माघ महीने के बृहस्पतिवार को महाबृहस्पतिवार कहा जाता है और कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मनुष्य यदि थोड़े से भी उपाय करता है, उस मनुष्य को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन का 2, 4, 5 मिनट निकाल करके माघ महीने बृहस्पतिवार मतलब 15 फरवरी 2024 के दिन यह उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विश्व सोनू जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची सदा से पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय मां लक्ष्मी जी की। और दोस्तों में एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो माघ महीने के बृहस्पतिवार के दिन माफ करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और मेन अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना ध्यान, ये जितनी भी आपको हम 2, 4, 5 बताने आ रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं
कि ये उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह कर्ज मुक्ति का महाउपाय, धन प्राप्ति का महाउपाय। ये उपाय यदि आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं ऐसा भी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या अपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 सबूत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब ये होता है फूल वाली लौंग, दम फूल होनी चाहिए। लोगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 सबूत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ कीड़ा लिए 4 बत्ती वाला दीपक ले लीजिए, और दीपक के अंदर जो बात ही आप लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। ये उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है, और ये उपाय करने की आप खुद देखें कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के घर पर बैठिए। आपको घर पे जो माँ लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आएगा। माघ महीने के बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी, महालक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब ये कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी, पहली लौंग डालने दूसरी लौंग देखो लीजिए, माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माँ लक्ष्मी जी का 20 मंत्र बोलना है। वह है, तुम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज़्यादा करना है। अब आपने यहाँ कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ करना दोस्तों की जो दूसरी लौंग आपने माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस लॉक को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना ज़्यादा बिताते हैं उस कमरे में अगले साल मतलब 24 तक के माघ बृहस्पतिवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा, इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो माँ लक्ष्मी जी के आशीष पश्चात से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी। यदि आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का महाउपाय है। और ये उपाय यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 15 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार के दिन शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे के मुहूर्त के पश्चात आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाय के दूध से बना हुआ भी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग के पश्चात आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्यगृह आपका साथ देंगे और आप जो भी ऋण में अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको केवल फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको बताने जा रहे, ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख वैभव की आपको प्राप्ति होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए,
एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, 1 इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। ये उपाय आपको बृहस्पतिवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी माता जी का प्रतीक समझा जाता है। झाड़ू नीचे इस पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के पश्चात आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने आ रहे हैं। इसको रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के पश्चात इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरियां तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इससे होगा ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं थी। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम। 15 फरवरी गुरुवार को दीपक जलाते समय उसमें डाल देना। ये विशेष चीजें दोस्तों, अभी माघ का महीना चल रहा, मतलब माघ का महीना चल रहा है और माघ का महीना बहुत ही विशेष होता है। माघ का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सभी को जरूर पता होना चाहिए कि माघ के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है और विशेष गुरुवार के दिन, माघ के महीना में यदि गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे वार समझा जाता। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों के ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये जरूर करना। कुंडली में यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और विशेष करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये माघ महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना। तो माघ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों यदि कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे। जो उपाय आप बंद पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके मत जाना, क्योंकि माघ का महीना बहुत ही विशेष होता है और ये विशेष करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए माघ के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदनिए माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा आप जो है कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मानते हैं और दिन ग्रह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग ग्रह प्रवेश करना चाहते हैं तो ग्रह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। कि चलिए गुरुवार के दिन आप सोना को खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह के आप भी चाहते हैं गरुड़ धर्मार्थ की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को करना ना भूलना दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ।
एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाई जाती है। हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और विशेष करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि का महीना चल रहा है, माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को माघ महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए, चाहे किसी भी। गुरुवार को पढ़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके यदि माघ का महीना चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहाँ तक कि शरीर पे यदि आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे माघ महीने के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। ये बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को कपड़े में बांध करके यदि किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य को महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य सांस ही नहीं होते। ऐसे मनुष्य कमजोर होते हैं जिनके सूर्य कमजोर होते हैं। ऐसे मनुष्य के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण है। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रभावित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़ या मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरफ, मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के को दूर करता है। दो भगवान भोलेनाथ केवल ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के केवल अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष यदि देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। यह हमारे ही जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारी जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो यदि ये चारों चीज़ों का दान कर लेते हैं गुरुवार के दिन, गुरु, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों को हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। यदि आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं,
वो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि यदि बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मनुष्य के अंदर में साहस आती है, मनुष्य के जीवन में प्रगति मिलती है, क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं गुरुवार के दिन। ये उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा गुरुवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक हैं तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप ज्योति का चयन कर लीजिए। इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाएं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें बस उनका लीजिए, उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तेल के रूप में सरसों या फिर घी का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में। शिव मंदिर में यदि जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाएं। यदि केले वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो यदि आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहां पे भी जला सकते। केवल एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों। आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन उपाय को करते हैं। उसी समय यदि आपके रुके हुए काम है वो जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में यदि सूर्य कमजोर वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले विशेष उपाय। और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है। और इस समय ये जल्दी खुश होते हैं। केवल एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े का बनने लगे। विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।